पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल सुइसाइडर का जो है वो इंतखाब हुआ है और कराची में बेसिकली 3 चाइनीज जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। मुबैना खुदकुश बमबार खातून जामे कराची तक कैसे पहुंची? खास तौर पर उस लड़की खुदकुश बमबार की जिसने वहां पर अपने आप को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में 4 लोग जाँ बहक हो गए। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर-ए-आज़म गए हैं और फ़ौरन जाकर चाइनीज़ से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सीपैक के खिलाफ तो हमें 2 मुल्क ही वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? वो लड़की वहां पर कैसे पहुंची? नई CCTV फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। क्या वो लड़की वहाँ पर रिक्शे में पहुँची है? उसका नाम क्या है? वो कौन है? उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? उसका ख़ानदान कौन सा है? क्या वो पाकिस्तानी है या वो अफ़गानिस्तान की है या वो किसी और मुल्क की है? ये सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत हैरानकुन मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुँची थी। जो CCTV फुटेजेस नई सामने आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है, फिर वो थोड़ा चल के जब आगे आती है तो देखा जा सकता है कि वहाँ पर एक और औरत, एक और ख़ातून बुरके में मौजूद है। बुरके में मलबूस वो ख़ातून उससे कुछ बातचीत करती है, थोड़ी सी बातचीत होती है और फिर वो जो पहले से वहाँ पर बुरका क्लैड वुमन मौजूद थी वो वहाँ से चलती हुई वहाँ से निकल जाती है, चली जाती है और शारी बलोच उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है कि जहाँ पर उसने इंतज़ार करना है उस वैन का, जिस वैन में चाइनीज़ नेशनल है। उसको अपने टारगेट का पता है, उसको ये पता है कि जो वैन आ रही है उसके अंदर चंद चाइनीज़ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उनको उसने निशाना बनाना है। जब वो वैन उसके करीब आती है तो जो CCTV फुटेज सबसे पहले निकली थी उसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर कोई ऐसा महसूस हुआ कि उसने आगे होकर कोई पिन दबाई है या कोई बटन दबाया अपनी जैकेट को और अपने आप को वहाँ पर उसने धमाके से उड़ा लिया। सीपैक को पहले भी निशाना बनाया गया। अब आज कराची में जो बहुत ही खतरनाक, खौफनाक वाकया हुआ, जहां पर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है अब तक इत्तलात के मुताबिक। और खातून खुदकुश हमलावर ने ये धमाका किया जिसमें 4 लोग जाँ बहक हो गए और इसमें चीनी असातिज़ा शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और अभी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि वो चीनी कौंसल खाने इस्लामाबाद में गए हैं और इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। जामिया कराची पहले भी हमने दहशतगर्दी का निशाना यहाँ पर लोगों को बनते देखा। चीनी कौंसल खाने को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही। लेकिन ये बहुत ही खौफनाक बात है कि अब हमने दहशतगर्दी में एक और तरह का इजाफा देखा है कि खातून दहशतगर्द, खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल हुआ इसमें। ये अभी हम खुद देख रहे थे जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद उसकी फुटेज आना शुरू हुई और उसकी तफसीलात आना शुरू हुई तो एक अंदोहनाक वाक़या हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस के नाम से एक इंस्टीट्यूट और शुरू में ही लग रहा था कि चीनी बाशिंदों को या चीनी किसी यानी उनका इदारे को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कामयाबी से ये वारदात की है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि वो खातून खड़ी हुई हैं और उसकी CCTV फुटेज भी चल रही है और फिर वैन आ रही है और फिर वैन जो है वो टारगेट होती है। उसका ड्यूरेशन है इतना कि उसको संभाला जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जो है इदारों की क्या पोजीशन है। रेंजर्स तैनात है तो रेंजर्स के होते हुए किस तरह से खातून अंदर पहुँची है, किस तरह से वो उस जगह पर पहुँची है, फिर वो इतनी देर खड़ी रही है, वो गाड़ी का इंतज़ार करती रही या उसको गाड़ी दिखा दी गई थी कि इस गाड़ी में वो आएंगे जो उसके टारगेट होंगे और उसने निशाना बनाया। और चीनी टीचर्स जो हैं वो जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स थी ख़वातीन और एक मर्द टीचर थे और एक गरीबन ड्राइवर, ये निशाना बने हैं। यह एक अंदोहनाक वाक़या है और जो लोग, अब ये बात इतनी तो खुल जानी चाहिए, हम उस तरफ तो इशारा कर सकते हैं कि जो लोग सीपैक के ख़िलाफ़ हैं, जो सीपैक को रोक देते हैं, जो सीपैक पर अमल दरामद नहीं होने देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये गेम चेंजर जो है वो किसी तरह से भी आगे ना बढ़ सके, ये उनकी कार्रवाई हो सकती है। वो प्लेयर इंटरनेशनल हो सकते हैं, वो प्लेयर रीजनल हो सकते हैं, वो प्लेयर जो हैं लोकल हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने जो इस्तेमाल किया है ख़ातून को, वो अपने
अंदाज से वो लोकल ही लग रही है, लेकिन कौन है उसका पस मंजर में कौन है, तो ये तो पुलिस का काम है और रेंजर्स का काम है। अच्छा। और उनकी जिम्मेदारी है और ड्यूटी है सही। तो पता चलाएं इस बात का कि किस तरह से क्या इतनी बड़ी अख्तर जो मेंगल है साहब वो या इस तरह जो बलोच रहनुमा है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि बहुत दफा ये बात होती है कि जनाब ये लोग हैं, इनको कोई मुज़ाकरात की जगह पर लाया जाए, तो क्या इतनी उनका किरदार हो अफसोस सकता है? ना- नहीं मैं ये कहता हूँ कि ऐसी हमें सख्त बात नहीं कहनी चाहिए। पहली बात यह है कि सर बलोच तो इसके खिलाफ नहीं है। बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों से पैक के प्रोजेक्ट्स गुजरे हैं, वो चंद एक लोग हैं, और फिर उसमें अख्तर मेंगल का नाम लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। अख्तर मेंगल तो आपके लिए एक चेक हैं कि जो आपके लिए पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, अब भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और होना चाहिए उन्हें। और उन्होंने इंतहा पसंदी को नहीं आगे आने दिया है। वो उन्होंने जो भी कहा है कानून और आइन के दायरे में रहकर किया है। हालांकि उनके करीबी अजीज जो हैं वो इस तरह नहीं हैं। उनके भाई जावेद मेंगल जो हैं वो शायद मैं अपनी बात सही नहीं कर पाया। अगर टीटीपी से मुज़ाकरात की बात हो सकती है तो ये बात होती है कि जी बलूचिस्तान में भी जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में हैं उनको भी कोई मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए, कोई बातचीत की जाए, उसमें कोई तो बीच में आएगा या नहीं? आपको लगता है कि इन जो दहशतगर्द हैं इनसे बस निमटना होगा, जिस तरह से पहले किया जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लेने होंगे? हमने एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले देखे हैं, उसके बाद अब ये है, तो आपको लगता है इसी तरह ऑपरेशन ही वाहिद हल है या कोई शख्स आगे बढ़कर कोई बात कर सकता है? मैं कहता हूं ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ऑपरेशन मसाइल पैदा करता है। हमने कराची में भी देख लिया है, हमने बलूचिस्तान में देखा है, हमने बंगाल में देखा है। बंगाल में भी हमने ऑपरेशन देखा था, उसके नतायज बहुत ही अंदोनाक और खतरनाक थे। यानी हमें इस बात को मानना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। देखें, जब कोर कमांडर थे जनरल जंजुआ साहब, तो उन्होंने एक बड़ी हमें ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग कुछ 5-6 घंटे की ब्रीफिंग थी, और उसमें उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। और उन्होंने बताया था कि हम बेस्ट ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, और वो बड़ी हद तक आगे भी बढ़ रहे थे और काम भी कर रहे थे, लेकिन वो चीजें नहीं हो सकी। वो नहीं हो सकी, मटेरियलाइज नहीं हो सकी। नेशनल पार्टी वो नहीं हो सका, उन मामला पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, जबकि वो बाद में फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बने थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वज़ीर आज़म थे। नूरुल आरफीन, अब जब दहशतगर्दी हमें नजर आती है तो ये दुनिया भर में हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि लोकल उस सतह पर वो हो, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको सी पैक से जोड़ें, बाहर तो यही लगता है कि चाइनीज इसमें टारगेट थे, और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था सी पैक पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर आज़म गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सीपैक के खिलाफ तो हमें दो मुल्क ही वाज़े तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं। उज़ैर बलोच को जो गिरबान से पकड़ करके लेकर के आया गया था वो भी ईरान से ही आया था। तो किधर गया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और किधर गई वो सारी बैनुल मज़हब हम आहंगी जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं? तो ये अब कैमरा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी के तो आलात वहां पर लगाए गए हैं, तभी कैमरा मौजूद था बिल्कुल उस जगह पर जहाँ खातून आकर उसने धमाका किया है। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कहीं लैप्स हुआ है। अब इसको क्या मजीद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? इस तरह तो चाइनीज यहां पर आ नहीं सकेंगे अगर ये हालात रहे तो। देखिए, चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा से जो फ़ज़ा रही है वो नासाजगार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नविश्ता दीवार है। अगर कोई इसे नराब करता है, सरफ नज़र करता है, तो वो उसकी अपनी कोई हिमाकत होगी, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। शुरू से अब तक पाकिस्तान में ये सारे सियासी मफादात के खेल होते हैं, ये सारे रियासती मफादात के खेल होते हैं। पाकिस्तान की बार बार जो माजरतों को कबूल करके और चाइना बार बार आकर के यहाँ अपने लोगों की कुर्बानी देता है, और उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई मुनफात है, कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है। हुकूमतों के, रियासतों के मफाद इन सब चीज़ों से बालातर होते हैं। इसी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स लैतो लाल के ज़रिए से ही
सी पैक के साथ जो हश्र किया गया, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी नाम आते हैं कि जिनके साथ शायद कौमी मफाद की जड़ी भी निकलती हैं। सी पैक की कमबख्ती ये थी कि सी पैक इमरान खान सरकार के दौर में सी पैक के साथ जो कुछ किया गया, जिन लोगों को वास्कट पहना करके और सी पैक की खिदमत पे लगाया गया, उनका अपना माजी इतना दागदार था कि वो सी पैक अथॉरिटी के साथ उन्होंने जो कुछ किया, सी पैक के दीगर मामलात के साथ जो कुछ किया, चाइना का रिजर्वेशन उस हवाले से भी मौजूद था। साफ जाहिर होता है कि वहाँ अमरीकी मफादात को बचाने के लिए, अमरीका के मामलात को ऊपर रखने के लिए चाइना के मफादात के साथ खिलवाड़ किया गया। इस बात के, मैं शवाहिद की बात नहीं कर रहा, इस बात के इल्जामात मुताद्दिद मरतबा चाइनीज अथॉरिटीज की जानिब से सामने आते रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अब कुछ और मजीद आगे बढ़कर करना होगा, क्योंकि माजी में ये तो कहा गया कि जितनी हो सकता है सिक्योरिटी दी जाएगी, बढ़ाई भी गई, लेकिन अब ये फिर क्या हुआ है इस पर सबको मिल बैठकर सोचना होगा।